बच्चों के लिए लिखती हूँ, लेकिन मजबूरी आपको मेरी कहानियाँ सुनना पड़ेंगी क्योंकि मुझे बच्चे यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप बस यही समझें कि दो चार तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो हम ये करेंगे कि छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, आसान अल्फाज होते हैं। तो मैं लेके आई थी किताबों का एक थद्दा जो कि मुझे यहाँ पे पढ़ना था, वो गायब हो गया है और मेरी कोई किताब यहाँ नहीं मिल रही है। नीचे ऑथर्स लाउंज में रखा हुआ था, कुछ नहीं मिल रहा है, तो बगैर किताबों के पढ़ रही हूँ। तो एक तो सबसे पहले माफ़ी इस बात की, लेकिन मजबूरी है, ये मेरे बस में नहीं था। गजाला बैठ जाओ बेटा, ये सुने ऑन है। गजाला व्हाई डोंट यू कम इन द फ्रंट लाइन। अच्छा ठीक है, हेलो ठीक। अच्छा, तो बगैर किताबों के मैं जो कुछ कर सकूँगी करूँगी। आई एम सॉरी फॉर दैट। और बच्चों तालियां बजा लेना बेटा। अच्छा हाँ, ताली बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आयशा तो बहुत मुझे आई नो दैट। अच्छा, तो एक तो मेरा फेवरेट एक स्टोरी है। मैं अपना हर सेशन जो है ना उसी से शुरू करती हूँ और उसके बगैर तो मेरी कहानी पूरी होती ही नहीं है। तुम सबको पता है वो कौन सा है? कौन सा है? खट्टा बकरा। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि बकरे बेचारे काले होते हैं, गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, दुबले होते हैं, मोटे होते हैं। खट्टा किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन मेरे पास एक बकरा है जो कि खट्टा है, तो मैं आपको ये बताऊंगी वो खट्टा क्यों है। ठीक है, तो आप गौर से सुनिएगा। अच्छा, और अगर कोई सवाल हो तो जब कहानी ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बजेगी ताली, फिर शुरू होगी कहानी। ओके। नींबू के पेड़ पे बकरा रहता, नींबू खाता शाम सवेरे। हाँ, खाता जाता इतना खाता गट सो जाता। गट कैसे सोते हैं? गट कैसे सोते हैं? ऐसे सोते हैं गट। हाँ, तो जब मैं कहूँगी गट सो जाता तो सब बच्चे और बड़े गट सो जाएंगे उसी वक्त। ठीक है, ओके। खाता जाता इतना खाता गट सो जाता। कच्चे नींबू पक्के नींबू, काले छिलके कड़वे नींबू, गोल नींबू लंबे नींबू, आड़े नींबू तिरछे नींबू। खाता जाता इतना खाता गट सो जाता। जो सब बड़े गट सो रहे हैं, बच्चा कोई गट नहीं सो रहा है। आप लोग घर जाके सोइएगा, बच्चों को आज सुलाइएगा। खाता जाता इतना खाता गट सो जाता। पेड़ की छांव में, अब क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ? पेड़ की छांव में शेर था बैठा। कहाँ बैठा था? पेड़ की छांव में शेर था बैठा। बड़े भी बता सकते हैं। भूखा प्यासा आस लगाए, पेड़ से कब बकरा उतरेगा और निवाला उसका बनेगा, खा जाएगा वो उसको, शेर खा जाएगा बकरे को। आखिर एक दिन सुबह सवेरे बड़ी बड़ी जमाइयाँ लेते। जमाइयाँ कैसे लेते हैं? पता है जमाई कैसे लेते हैं? सब बड़े मुझे बता रहे हैं, बच्चा। हाँ, वाह, बड़े बड़े जमाइयाँ लेते। बकरे साहब नीचे आए, भूखे शेर के जाल में आए। दौड़ के शेर ने बकरा पकड़ा। फिर क्या हुआ? जब बकरा पकड़ा, अख्तू करके थूका। नींबू जैसा खट्टा बकरा, छिलके जैसा कड़वा बकरा। ठीक है, तालियां। अच्छा बच्चों, बात यह है कि मेरी किताबें यहाँ पे खो गई हैं, तो हम बगैर किताबों के कहानियाँ पढ़ रहे हैं। अगर मैं कहीं भूल जाऊँ या मैं कहीं सो जाऊँ तो मुझे जगा देना। अच्छा ठीक है, ओके। आतिफ साहब आप भी सुन लीजिए। जी बिल्कुल। तो एक कहानी अब है। अच्छा, किस किस बच्चे को गुस्सा आता है? हाथ उठाए जरा। अब किस बड़े को गुस्सा आता है? गुस्सा आ गया भाई, सबको आता है गुस्सा। मुझे सबसे ज़्यादा आता है, आज तो बहुत आ रहा है।
अच्छा, अब आतिफ साहब आप ज़रा खड़े हो जाएं, नाच गाना शुरू कर दें अपना। नहीं, जब गुस्सा मुझको आता है और रोने को दिल चाहता है, हर शख्स बुरा बन जाता है, नहीं बात करनी मुझे। हर चीज से दिल भर जाता है। अम्मी से बात नहीं करता, कुत्ती। अब्बू की बात नहीं सुनता, नहीं सुनूंगा आपकी बात। बस बिस्तर में घुस जाता हूँ, ओह, यूं सबसे रूठ सा जाता हूँ। कुछ देर यूं ही लेटे लेटे गुस्सा ठंडा होते होते, गुस्सा ठंडा हो जाता है ना थोड़ी देर में, गुस्सा ठंडा होते होते मैं झांक के बाहर देखता हूँ, क्या अम्मी को मैं याद भी हूँ? क्या मेज पे खाना रखा भी है? क्या मज़े का सालन बचा भी है? फिर झूठ मूठ के गुस्से से जाता हूँ, रूठे चेहरे से मैं छुपकर बाहर जाता हूँ और खाना सब खा जाता हूँ। ज़्यादा खा लिया है इन्होंने वैसे। फिर दौड़ के बाहर आता हूँ, मुंह ढक के मैं सो जाता हूँ। सबसे छुप के खाना खा लिया था। अच्छा जनाब, थैंक यू। अब बगैर किताबों के पढ़ा जा रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप माशाल्लाह याद है आपको। हाँ, याद है आपको। नहीं, जो है वो याद नहीं है। एनीवे, अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि हम कौन सी वाली कर लें? शर्माते थे तो हाँ। याद है ना? ठीक है। सब कहते शर्माता हारिस, चुप चुप रहने वाला हारिस, बोलते सब चुप रहता हारिस, गाते सब शर्माता हारिस, खाना खाता तो शर्माता, स्कूल में जाता तो शर्माता, खेलते सब वो शर्माता। सब कहते, अम्मी कहती आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं, अभी इनको शर्माने दो कुछ देर, ठीक है ना? इनकी सजा है ये, क्योंकि किताबें इन्होंने कोई हैं। एक दिन हिम्मत करके हारिस, सबकी नज़र से बच के हारिस खेलने क्रिकेट गली में आया। टीम में अपना नाम लिखाया। मैच शुरू हुआ, फिर खेल गली में शोर मचा, फिर खूब गली में सारे खिलाड़ी आते जाते खेलते जाते। हारिस आखिर में हारिस को पुकारा, शर्माता था ना, आखिर में हारिस को पुकारा, बल्ला थामे हारिस आया, थोड़ा थोड़ा कुछ शर्माता, पहली बॉल पे चौका लगाया। दूसरी बॉल पे चौका लगाया, फिर तो थी चौकों की बारिश, चौकों और छक्कों की बारिश। कंधे पर हारिस को उठाकर टीम ने उसको हीरो बनाया। हंसता खेलता हारिस, सबका दोस्त और सबका साथी, शर्माता हारिस। तो ये नज़म मुझे पूरी याद नहीं आई क्योंकि किताबें मेरे पास नहीं है, लेकिन बहरहाल बात यह है कि बच्चों को जिस चीज़ का शौक़ है, अगर आप उनको उसकी तरफ माइल करेंगे तो जो उनकी हिचकिचाहट है, जो शर्माहट है, वो ख़त्म हो जाती है। हम उससे ये कहते हैं कि ये काम करो जो उसको नहीं आता है करना, जिसका शौक़ है उसको वो काम करवाइए। जब वो करे, बिल्ली, तो कौन कौन बच्चा समझाता है ये बिल्ली है? मुझे हाथ उठा के बताए। तुमने पढ़ा है? पहले पढ़ी थी ना तुमने पहले, इसलिए, है ना आयशा? नहीं, अच्छा।
सही, यू अंडरस्टूड, वाह गुड। अच्छा, अब जनाब एक और सच्ची कहानी है, और ये कहानी है सना की। इसे खोलोगे? लाइए। सना जो है एक स्कूल में पढ़ती हैं। ये लीजिए। जी, सना एक स्कूल में पढ़ती हैं जहाँ पर और तो सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, क्लासेस भी अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छी हैं, लेकिन वहाँ की कैंटीन बहुत अच्छी है। अब बच्चों को वहाँ की कैंटीन सबसे अच्छी लगती है। आपको पता है ना, जिस स्कूल की कैंटीन अच्छी हो, सब बच्चों को वो अच्छी लगती है। तो ईमाने को भी कैंटीन बहुत अच्छी लगती थी, और वहाँ के आलू के समोसे, ये आलू के समोसे की किताब कहानी है। आलू के समोसे जो थे वो वहाँ के फेवरेट थे सब बच्चों के। तो जैसे ही छुट्टी होती, बच्चे भगदड़ मचाते, अपने बैग्स उठाते और दौड़ लगा देते कि इससे पहले कि हम पहुँच जाएं वहाँ पर, ताकि हम पहले खा लें, समोसे ले लें, ठंडे ना हो जाएं, बिक ना जाएं, खाली ना हो जाए दुकान। तो हमीद भाई जो थे वो सब लोगों को समोसे बेच रहे होते थे और चीज़ें बेच रहे होते थे। बच्चे शोर मचाते थे। उनका नाम हमीद भाई था, कैंटीन ओनर का। हमीद भाई प्लीज़ जल्दी से आलू के समोसे दे दें। नहीं नहीं, कीमे के दे दीजिए। अच्छा, आलू के ही दे दीजिए। हाँ, हमीद भाई आपके पास कोल्ड ड्रिंक होगी, कोई अच्छी से कोल्ड ड्रिंक दे दें। हाँ, ठंडी कोल्ड ड्रिंक। हमीद भाई कहते हैं कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है बच्चों, कैसी बात कर रहे हो तुम। ये सब होता रहता था। कोई कहता था अच्छा हमें पॉपकॉर्न दे दें। नहीं नहीं, पॉपकॉर्न नहीं, बिस्किट दे दें। बिस्किट नहीं, जीरे वाले बिस्किट दे दें। हमें अच्छा जूस दे दीजिए, मैंगो जूस दे दें। नहीं नहीं, एप्पल जूस दे दें। शोर मचा होता था। सना जो थी, जो क्लास 5 में पढ़ती थी, वो हर चीज़ में स्लो थी। अच्छी बच्ची थी लेकिन बहुत स्लो थी, हर काम आहिस्ता आहिस्ता करती थी। दुकान में भी जाके आहिस्ता सी बात करती थी, कोई जल्दी नहीं मचाती थी किसी चीज़ की। उनके एक दोस्त थे हमज़ा, वो कहते थे प्लीज़ सना जल्दी करो, अभी सारे समोसे खाली हो जाएंगे, छुट्टी हो चुकी है और तुम अभी तक अपने बस्ता ही पैक किए जा रही हो। सना को परवाह नहीं थी। वो कहती थी मुझे तो अभी इसमें से पैसे भी निकालने हैं, मुझे समोसे लेने हैं, 2 अपने लिए 2 बाजी के लिए। तो हमज़ा ने कहा लेकिन जल्दी करो ना, जब ही तो होगा। तो उन्होंने बैग लेके चलना शुरू किया। बोली अरे हमज़ा पैसे तो बैग के अंदर हैं, हमीद भाई के कैंटीन पे तो बैग रखने की जगह भी नहीं है, मैं कैसे निकालूंगी समोसे, पैसे कैसे निकालूंगी। हमज़ा ने कहा अच्छा मुझे दो। तो हमज़ा ने जल्दी से उनकी किताबें निकाली, जल्दी से पैसे निकाले और उनको दे दिए, लो ये पैसे लो और चलो अब जल्दी जल्दी चलो। खैर फिर क्या हुआ, अब ये लोग बड़ी मुश्किल से आहिस्ता 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 हमीद भाई के कैंटीन पे पहुंच गए। अच्छा, अब हमारी कहानी जो है वो शुरू होगी, जो हमने इस स्किट के लिए तैयार की थी, लेकिन हमारे पास है नहीं। अब ये हमीद भाई जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक मुश्किल हो गई है। अच्छा, तो जनाब अब सना आ गई हैं। अब वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम हमीद भाई। वालेकुम अस्सलाम सना बीवी, बताइए क्या क्या चाहिए। शुक्र, अब रश खत्म हो गया, अब मैं इत्मीनान से आपका काम करूंगा। ये आजकल के बच्चे भी ना बड़े ही बेसब्रे हो गए, बहुत शोर करते हैं भाई, सभी को जल्दी मची होती है। लेकिन अब मैं फारिग हूं, बताइए सना बीवी क्या खाएंगी आप। समोसे दे दें हमीद भाई, आलू के समोसे 4 दे दें, 2 मेरे लिए 2 मेरी बाजी के लिए, लेकिन चटपटे हों, मज़ेदार हों, आलू के दीजिएगा। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, समोसे तो बहुत बचे हुए। दो अलग अलग दूं, यानी 4। जी हमीद भाई, यानी 2 अलग 2 अलग, 2 बाजी के लिए 2 मेरे लिए। अब हमीद भाई का टाइम शुरू हो गया। जी अच्छा, स्पेशल या सादे। सादे दे दें हमीद भाई। अच्छा, आलू के या कीमे के। अरे भाई अभी तो कहा था आलू के चाहिए हमीद भाई, आलू के समोसे, लेकिन ज़रा जल्दी, हमारी वैन आने वाली है हमीद भाई। हाँ, फिक्र नहीं करो भाई, आपकी वैन में आने में अभी बहुत देर है। ये वैन वाले कभी ठीक वक्त पर आते हैं। अच्छा ये तो बताओ कि कागज में रख कर दूं
या प्लेट में रख कर दे दूं? कागज में लपेट दें हमीद भाई, मगर प्लीज 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 जरा जल्दी कर दें, वैन आने वाली, हम यहाँ रह जाएंगे। हमजा भी मेरा इंतजार करेगा हमीद भाई। सना बीबी, कागज इधर उधर फेंक मत देना। हाँ, ये आजकल के जो बच्चे हैं ना, बिल्कुल फिक्र नहीं करते। जब हम छोटे थे तो क्या मजाल कि कोई कूड़ा करकट कभी इधर उधर फेंक दे। हमारी उस्तानी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती थी, मगर पिटाई भी बहुत करती थी। हमीद भाई प्लीज 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 जरा जल्दी दे दें, मेरी वैन आने जाएगी, वो छूट गई तो मैं क्या करूंगी। अरे ऐसे कैसे पैक कर दूं? समोसा जब तक चटपटा ना हो तो मजा कहाँ आता है। हाँ, ये भाई। अच्छा, अरे भाई वो चाट मसाला कहाँ चला गया? हमीद भाई चाट मसाला रहने दें, ऐसे ही दे दें। वो देखें हमजा मुझे बुला रहा है। अच्छा भाई, चटनी डाले देता हूँ। चटनी डाल दें। हाँ, हाँ, चाट मसाला होता तो बात ही कुछ और होती। अच्छा ये बताओ कि पुदीने की चटनी डालूं या इमली की? हमीद भाई इमली की दे दें, मगर खुदा के लिए जल्दी, खुदा के लिए जल्दी। बस निकल गई, मैं हमजा क्या करेंगे। अब सुन नहीं रहे हैं बात हमारी। अरे बेटा, जल्दी ही तो कर रहा हूं। तुम बच्चों में ना बिल्कुल सब्र नहीं है। ये लो भाई, ये लो, तुम्हारे समोसों के पैकेट तैयार हो गए और तुम्हारी वैन अभी तक नहीं आई। अच्छा ये तो बताओ कि क्या कोल्ड ड्रिंक पियोगी? जी हमीद भाई, एक दे दें, लेकिन प्लीज जरा जल्दी। हमीद भाई अब सुन नहीं रहे हैं बात बिल्कुल। ठंडी या सादी? ओह हमीद भाई ठंडी दे दें, बहुत गर्मी हो रही है। हमीद भाई ठंडी दे दें, लेकिन जरा जल्दी कर दें खुदा के लिए। सना बीवी, ठंडी तो है नहीं, 2 दिन से फ्रिज बनने के लिए गया हुआ है। यहाँ कोई काम वक्त पर होता है कभी? सब के सब कामचोर हैं। फिर पूछा क्यों था हमीद भाई? चले शादी दे दीजिए, लेकिन जल्दी कर दें खुदा के लिए। बोतल में, गिलास में। अच्छा ये तो बताओ सना कि बोतल में या ग्लास में? आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। बोतल में दे दें हमीद भाई, खुदा के लिए बोतल में दे दें, लेकिन जल्दी कर दें, खुदा के लिए जल्दी कर दें। आप बहुत तंग करते हैं। जी। अच्छा, स्ट्रॉ भी दे दूं क्या? हमीद भाई वो देखें, वैन तो निकल गई, अब मैं और हमजा कैसे जाएंगे? बस ये आजकल के वैन वाले जरा भी सब्र नहीं करते, हर वक्त जल्दी में रहते हैं। या तो देर से आते हैं या फिर इतनी जल्दी होती है। खैर सना बीवी, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हाँ। इतनी देर में क्या हुआ कि मिस सीमा आ गई उधर से। उन्होंने कहा बच्चों क्या हुआ, तुम लोग अभी तक यहाँ पे हो? स्कूल तो खाली हो गया है, वैन चली गई सारी। और हम क्या करें, हम तो जाना चाह रहे थे, हमें हमीद भाई ने नहीं जाने दिया और रोने लगे। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले वो उन्होंने एक समोसे देने में इतनी देर लगा दी कि हम तो तंग आ गए अब। तो मिस सीमा ने कहा कोई बात नहीं। मिस सीमा इनके घर के करीब रहती थी, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो मेरे साथ आ जाओ, मेरी कार में आ जाओ। तो हमजा को और सना को उन्होंने पिछली सीट पे बिठा दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा कभी ये मत करना, समोसे तो आते जाते रहेंगे, बस छूट गई तो बड़ा मसला होगा। तो फिर उसके बाद दोनों बच्चों ने सीट बेल्ट बांधी और आहिस्ता से बोले थैंक यू मिस सीमा। आई एम सो सॉरी, सारा मेरा चलिए, इसके भी 2 स्क्रिप्ट थे। ये वो सामान बस कहाँ चला गया इनका, वरना तो कुछ और सुना दें आप अपनी कहानी। टाइम तो है, कोई और कोई अगर आपको याद है। वैसे मेंटली प्रिपेयर नहीं थे ना उसके लिए। मेरे पास शरारतें हैं, आप शरारतें में से पढ़ लीजिएगा। शरारतें दूँ आपको? अल्लाह करे इसमें रखी हुई हो। हाँ, ये किसी के हाथ से शरबत का गिलास उलट गया था, किसी को सालन चाहिए था, किसी को रोटी चाहिए थी, किसी को प्यास लगी थी, किसी को मिर्च, किसी को कपड़े बदलना थे, किसी को जूते।
किसी को टीवी देखना था, ड्रामा देखना था, तो किसी को कार्टून, कोई ढोल बजा रहा था तो कोई गा रहा था। घर में शोर मचा हुआ था। बच्चे रात को रहने आए थे ना, स्लीप ओवर करने आए थे ना, तब ये शोर हो रहा था। फिर क्या हुआ, सुबह होने को आई, बातें करते करते खेलते खेलते कोई बिस्तर पे सो गया, कोई कुर्सी, अब सुबह को सो रहे हैं, रात को जागते रहते, कोई बिस्तर पे सो गया, कोई कुर्सी पे सो गया, कोई फर्श पे सो गया, कोई दरी पे सो गया, कोई उल्टा पड़ा था, कोई सीधा, कोई रज़ाई ओढ़े था, कोई कंबल, कोई तकिया लगाया था, कोई कुशन। घर में खामोशी हो गई। कुछ देर के बाद फिर सब उठ गए। किसी को दूध चाहिए था, किसी को चाय, किसी को पराठा चाहिए था, किसी को टोस्ट, किसी को अंडा चाहिए था, किसी को पूरी भाजी। और अम्मी को चाहिए थी, क्या चाहिए थी अम्मी को? क्या चाहिए थी अम्मी को, बताओ? कुछ देर की खामोशी। सही, बस हो गया यार आज। बगैर किताबों के हम इतना ही पढ़ सकते हैं। थैंक यू, सॉरी यार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिसको वो समझ लें, हाँ ये तो हमने भी किया था। जब गुस्सा मुझको आता है और रोने को दिल चाहता है, हर शख्स बुरा बन जाता है। किस बच्चे को गुस्सा नहीं आता? कोई बच्चा ऐसा है? हमें भी आता है। तो जब वो ये नज़म सुनेगा या ये कहानी सुनेगा, वो रिलेट करेगा इसके साथ में। तो हमेशा वो बातें होना चाहिए कहानियों में, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, कि जिससे कि वो रिलेट कर सके उस चीज़ से। पहली बात तो ये है। हाँ बेटा, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ पूछिए। मेरा ये सवाल है कि आजकल एक डिजिटल एरा है, हमारे बच्चे जो है वो इतना उनका फोकस ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता। तो कहानियाँ सुनने के लिए आजकल के बच्चों के हिसाब से क्या ऐसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा देर तक सुन सकें, क्योंकि वो उनका जो कंसंट्रेशन लेवल वो बहुत कम है। देखो, बात ये है कि कहानी छोटी होना चाहिए, ह्यूमरस होना चाहिए, और नसीहत ना हो तो अच्छा है, क्योंकि नसीहत हमेशा बैक डोर से आती है। आप जब ये कहेंगे ना कि अच्छा बच्चा बनो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, कोई बुरी बात मत करो, नहाया करो, धोया करो, वो नहीं करेगा। आपको वो ये करते देखेगा तो वो ज़रूर करेगा, है ना। तो बात सारी ये, नसीहतों से कोई नहीं सीखता है, आपके अमल से सीखता है। अगर बड़े अमल अच्छा करेंगे, हम खुद तो सीख नहीं रहे, कुछ बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो सारी बातें वी हैव टू, हाँ, टीच देम थ्रू प्रैक्टिस। जैसे मैं अपनी हमेशा एक मिसाल देती हूँ, मिसालें अपनी दिया करती हूँ, कि हमने बचपन से अपनी माँ को नमाज़ पढ़ते देखा था, तो हमसे नमाज एक वक्त की भी नहीं छूटती है, क्योंकि हमने उनको पढ़ते देखा था। मैं आजकल के बच्चों को देखती हूँ, उनसे कहा जाता है नमाज़ पढ़ो, गुनाह पड़ेगा, अल्लाह नाराज़ होगा, कोई नहीं सुनता। जब तक कि माँ बाप खुद नहीं वो काम करेंगे तो बच्चा क्यों करेगा? बात सारी ये है। तो बात यहाँ पे आके बात ख़त्म होती है कि कहानियों में ज़ुबान आसान होना चाहिए, बैक डोर से नसीहत होना चाहिए। और नसीहत तो जो खट्टा बकरा थी ना, उसमें भी नसीहत है। इतना खाओ जितना हज़म कर सको। वो अख्तू अख्तू करके थूका, नींबू जैसा खट्टा बकरा, छिलके जैसा कड़वा बकरा। तो वो इतना खा गए थे कि उनको उल्टियाँ होने लगी थी फिर उससे। तो इतना खाओ जितना कि तुम हज़म कर सको। तो ये बात है। उसके बाद टीचर 10 बातें सिखा सकती है। अगर सिखाने की बात है, जाने क्या क्या सिखा सकती है फिर, तो वो तो अलग बात है। हमारे यहाँ मसला ये है कि बच्चा जो है उसको हम सुबह को जब उठाते हैं तब कहते हैं कि जाके दादा दादी को, नाना नानी को सलाम करो, नमाज़ पढ़ो, नहाओ, खाना ठीक से खाओ। खाना नहीं खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, भूखे रहोगे तो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाओगे। नसीहत। स्कूल जाता है तो टीचर की नसीहतें शुरू हो जाती हैं। पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, पीछे रह जाओगे, इंसान नहीं बनोगे अच्छे, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। हर नेगेटिव बात जितनी भी हो सकती है, नेगेटिव बातें उससे कही जाती हैं। आपके पास वो बच्चा जब घर आता है तो थोड़ी देर किताब खोल लेता है, फिर शाम में एक मौलवी साहब आ जाते हैं, वो भी नसीहतें शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे भी नसीहतें मिल रही है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, शाम हो जाती है। शाम को थक हार के, खाना खा के वो सोने लेटता है, तो सोचता है चलो मैं किताब पढ़ लूँ, कहानी पढ़ लूँ। कहानी में भी नसीहत, वो भी नहीं पढ़ता फिर वो। तो ये मसला हमारे यहाँ हो गया है कि नसीहत की बहुतात हो गई है।
हमें याद है हम जब छोटे थे, इतने छोटे भी नहीं थे, सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम हुआ करते थे, जिनके नज़में थी टोट बटोट। एक था लड़का टोट बटोट, नाम था उसका अमीर सलोट, खाता था वो, खाता था, पीता था वो ऑरेंज जूस, खाता था बादाम अखरोट। तो इस तरह की चीज़ें। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। बच्चे रट लेते थे इनको। आजकल के नज़में जो लोग लिखते हैं, किसी बच्चे को सुनिए, कोई नहीं सुनाएगा, वाकई। क्योंकि उसमें वो बात नहीं है। रिदम होना चाहिए, मज़ा होना चाहिए, अल्फाज मज़े के होना चाहिए, सारी बात ये है। और वो जो आपने सुनने का कहा, तो कहानियाँ सुनाया करें, क्योंकि कहानियाँ जो है सुनने और बोलने की दोनों की एनर्जी फराहम करती हैं। तो कहानियाँ जितना सुनेंगे तो उनको सुनने की भी आदत होगी और पढ़ने की भी आदत होगी। तो रीडिंग तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, ना सिर्फ हमारे लिए भी हम सब के लिए। ओके जी, बहुत शुक्रिया। आप लोग नीचे सेशन हो रहा है गार्डन में, अंदर मकसूद का, वो आप जाके देखिए, यू विल एंजॉय इट। Din din